अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आप लोगों को बतला देंगे रुजात अमल के दफ़िया के बयान के बारे में कि रुजात क्या चीज़ है, लफ्ज़ रुजात का मतलब क्या है, रुजात की अलामत क्या है, रुजात किसे कहते हैं, रुजात से कैसे बचा जाए और रुजात से बचने के लिए अमाल यानी वजीफ़े। ये ऐसे अमल है कि ये ऐसे वजीफ़े हैं कि आपकी ज़ुबान में बेशुमार तासीर पैदा हो जाएगी। जब इन अमलों में से आप कोई अमल करेंगे तो आपको कभी रुजत नहीं हो जाएगी, या अगर किसी को रुजत हुई है तो उसको इंशाअल्लाह इस अमल की वजह से उससे आफाका हो जाएगा। असल में रुजत का लफ्ज़ी माना जो है, इसका लफ्ज़ी माना है उल्टा हो जाना, यानी किसी काम का उल्टा होना। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप मोहब्बत का अमल कर रहे हैं तो इसमें रुजत होती है, तो इसकी मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो जाएगी। या अगर आप रिज़्क़ का अमल कर रहे हैं तो इसमें रुजत होती है तो आप पर तंगदस्ती छा जाएगी। जिस पर रुजत होती है वो बाज़ औक़ात पागल भी हो जाते हैं। तो रुजत की अलामत क्या है? रुजत की अलामत यह है कि अक्सर औक़ात जो इंसान रुजत का शिकार होता है उसके जिस्म का चमड़ा मोटा हो जाता है और उसके जिस्म से गर्माहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। या फिर ऐसा भी होता है जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से कपड़े तक पहनना मुश्किल हो जाता है और फिर बहुत सारी जिस्मानी परेशानियाँ भी होती है। तो रुजत कहते किसके है? असल में अक्सर औक़ात हम किसी वीडियो या फिर किसी किताब का मुताला करते हैं या फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया पे हमने कोई अमल देखा, हमें कोई अमल मिलते ही हम उसको मुकम्मल जांच पड़ताल नहीं करते हैं, उसकी तहक़ीक़ नहीं करते हैं, तो हम उसको फ़ौरन शुरू कर देते हैं कि ये नहीं जानते कि इसकी मुकम्मल परहेज़ क्या चीज़ है, किस चीज़ से परहेज़ करना है, या फिर इसकी मुकम्मल शराइत क्या है, या फिर जलाली अमल है या जलाली अमल है या जमाली अमल है। तो हम इसको शुरू कर देते हैं तो हमारा वक्त भी ज़ाया हो जाता है। ये सिर्फ उस अमल के लिए जो मौकलात या हमजात या हाजरात या जन्नात के अमल आपको मिलते हैं सोशल मीडिया पे, आप उसका इजाज़त भी नहीं लेते हैं, या किसी ने इजाज़त दी वो अलग चीज़ है, लेकिन अब कोई इजाज़त नहीं देता है, इजाज़त शर्त होती है, आप इजाज़त नहीं लेते हैं, या आप ऐसे ही शुरू कर देते हैं न परहेज़ और न उसको पहचानते हैं कि अमल क्या चीज़ है। तो आपके ऊपर क्या हो जाता है, आप उस अमल की वजह से आपको रुजअत हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ लोग पागल भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ रुजअत है। अब इस रुजअत से बचा कैसे जाए, तो इसके लिए मैंने 1 2 3 अमले आपके लिए लाए हैं ताकि आप इससे बचें। तो रुजअत से बचने का तरीक़ा यह है कि आपको आयत करीमा जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आयत मुबारक सूरत रूम की है, फसुब्हानल्लाहि हिना तुमसूना व हिना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हिना तुज़हिरून युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व युह्यिल अर्दा बअदा मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून। इस आयत करीमा को आपको सुबह के टाइम यानी तुलू आफ्ताब से पहले और गुरूब आफ्ताब से पहले इस आयत करीमा को कम से कम हर रोज़ 11 मरतबा या फिर 41 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेना है। या अगर आप इसको 11 मरतबा रोज़ पढ़ते हैं या 41 मरतबा पढ़ते हैं, लेकिन इसको रोज़ अपना मामूल बनाना है, इससे आप रुजअत से महफूज रहेंगे चाहे कोई भी अमल आप करें। अगर अब किसी शख्स पर जलाली अमल की वजह से वो दीवाना हो जाए या दीवाना हो गया हो तो 3 रोज़ तक उसको नमाज फजर के बाद दुआए कुनूत को 11 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद 101 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर आखिर में 11 मरतबा दुआए कुनूत पढ़ना है और फिर मरीज़ के दोनों कानों में दम करना है। तो इंशाअल्लाह ताला 7 रोज़ तक ऐसा अमल करना है तो उसको आफाका हो जाएगा। या रुजअत अमल होती है किसी को सहर की वजह से होती है, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर कोई शख्स इसको 21 मरतबा पढ़ा करे तो कभी रुजअत ना हो और न सहर वगैरह असर उस पर करेगा। इबारत पढ़नी है 21 मरतबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलीकन मलीकन तलीकन खालिकन मखलूकन काफियन शाफियन इर्तिदा मुर्तदा बिहक़्क़ि या बुदूह व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला
खसारा, इसको 21 मरतबा पढ़ना है। या अगर किसी के ऊपर सहर की वजह से रुजत हुई हो तो सब दूर हो जाएगा। उसको क्या करना है, जो आप स्क्रीन पे ये दुआ देख रहे हैं लंबी दुआ, तो इसको 21 मरतबा पढ़ के पानी में दम करना है और इसको 11 दिन पीना है। फिर 11 दिन के बाद फिर 21 मरतबा दम करना, ऐसे 1 2 3 चिल्ले करने हैं। तो वो रुजत जिस पे हुई हो, चाहे सहर की वजह से हुई या खुद अमल की वजह से हुई हो, तो उससे महफूज रहेगा और वो रुजत ख़त्म हो जाएगी। अगर सहर हो वो भी दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज फरमाए, आमीन।